नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा साइंस के बारे में। तो फाइनली अगर आप अपना कैरियर डेटा साइंस में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप डेटा साइंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम डेटा साइंस के बारे में जानेंगे। गाइज, रॉ फॉर्मेट के डेटा को एनालाइज करना और फिर उन्हें यूज़ करना ही डेटा साइंस होता है। और बेसिकली जो उन्हें एनालाइज करके यूज़ करता है उसको कहा जाता है डेटा साइंटिस्ट। तो गाइज यहाँ पर सपोज करिए गूगल कंपनी को हम लेते हैं। तो गूगल के पास ऐसे बहुत सारे डेटाज होते हैं जो कि रॉ फॉर्मेट में होते हैं। तो गूगल स्पेशल डेटा साइंटिस्ट को हायर करती है जो उन डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं। फिर उनमें जो काम का डेटा होता है उन्हें अलग कर लेते हैं और फाइनली उन डाटा को एनालाइज किया जाता है, उन डेटा को एनालाइज किया जाता है और फाइनली उसके बाद जो काम के डेटा होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि कंपनी के एक्सपेंशन में मदद मिलती है, साथ ही साथ कंपनी के कंपटीशन को भी मैनेज किया जाता है। तो ये आज के डेट में किसी भी कंपनी के लिए डेटा साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और डेटा को एनालाइज करना, डेटा का अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर हम यहाँ बात करें यूज़ ऑफ डेटा साइंस, यानी डेटा साइंस का क्या क्या यूज़ है, तो सपोज करिए कोई कंपनी है और उसे अगर अपने आप को एक्सपेंशन करना है तो गाइज सबसे पहले आपको उसके यूजर्स के बिहेवियर को समझना आवश्यक है। और यूजर्स के बिहेवियर को समझने के लिए डेटा काफ़ी हद तक मदद करता है। तो इसलिए डेटा साइंस बेसिकली किसी कंपनी के एक्सपेंशन में पूरी भूमिका निभाता है। सेकंड है कंपटीशन काउंटर। गाइस, आज के डेट में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इस कंपटीशन के दौर में जो अपने यूजर्स को सबसे अच्छी तरह से समझ पाएगा, एनालाइज कर पाएगा, वही ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएगा, ज़्यादा अच्छा सक्सेस हो पाएगा। थर्ड होता है डिसीजन मेकिंग। गाइस, कभी भी कोई फैसला करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले आपके पास तथ्य होना चाहिए। तथ्य को आप एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपका ज़्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज अगर आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो वो काफ़ी आपको हार्म भी करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेटा साइंस पर ही बेस्ड होती हैं। एंड नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है तो वो लोगों की हायरिंग करती है। तो यहाँ भी लोगों की हायरिंग में भी डाटा साइंस यानी डेटा साइंस का काफ़ी बड़ा यूज़ होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनमें डेटा साइंस का यूज़ होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें डेटा साइंस का आज के समय में यूज़ हो रहा है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि मशीन लर्निंग की आपके पास समझ होनी चाहिए, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिटिक्स की आपके पास समझ होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको कोडिंग और एल्गोरिदम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बारे में भी आपके पास अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, जिससे आप ईजिली डाटा को एनालाइज कर पाएँ। इसके साथ आप अगर डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको 12th साइंस स्ट्रीम से करना होगा, जिसमें मैथमेटिक्स अगर आपका है तो बहुत ही बढ़िया है। मैथमेटिक्स फिजिक्स आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको आगे बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, या और बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से। तो कंप्यूटर साइंस में आपको चूज कर लेना है डाटा साइंटिस्ट का विकल्प, डाटा साइंस का विकल्प, और आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा और फाइनली इस अध्ययन के बाद आप एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो गाइज़, अगर यहाँ बात करें सैलरी की, तो जो सैलरी आपको यहाँ ऑफ़र की जाती है लगभग 30,000 रुपये के करीब स्टार्टिंग सैलरी आपको 30 से 40,000 रुपये के करीब मिल जाती है और आगे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लगभग 4-5 लाख रुपए तक भी आप कमा सकते हैं। इवन अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हो तो कुछ अच्छी कंपनियों की बात करें तो यहाँ गूगल, अमेज़न, फेसबुक, ये कुछ अच्छी कंपनियाँ हैं जहाँ पर डेटा साइंटिस्ट की हायरिंग होती है। और गाइज़, अगर इन कंपनीज़ में आप जाते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा पैकेज मिलता है, जो मैंने बताया है उससे भी कहीं ज़्यादा पैकेज आपको मिल पाता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेटा साइंस में मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो गाइज़, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।